अद्दुआउ मुख्फुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत मौलाना हाफिज़ शमसाद साहब क़िबला फैज़ी तेगी की दुआओं पर महफिल का इख्तिताम होगा और इनकी दुआओं पर हम और आप आमीन कहेंगे तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो सकती है और हमारी आखिरत भी कामयाब हो सकती है। और मैंने इसी मुनासबत से कुरान की आयत पढ़ी है। आधा घंटा से ज़्यादा इंशाअल्लाह आपका वक्त मैं नहीं लूँगा। हजरत से मैंने इजाज़त ले ली है आधे घंटे की, 2:15 हुआ है तो 2:45 आगाज करने वाला। तो इस सूरत को सूरह फातिहा इसीलिए कहते हैं कि इसी के जरिए तिलावत का आगाज होता है, तिलावत की इब्तिदा होती है, शुरुआत होती है, इसलिए इसको सूरह फातिहा कहते हैं। और दूसरा ये कि नमाज में कारी क़राअत शुरू करता है इसी से। कुरान तो कहता है फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, नमाज में कुरान से जहां से भी मुयस्सर हो पढ़ लो। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं। इस हदीस और कुरान की उस आयत को देख करके दोनों को अपनी अपनी जगह पे रखते हुए तत्बीक दिया तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने यूं कि सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है और मुतलक कुरान से पढ़ लेना ये फर्ज है। और इसकी तरतीब जो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने रखी वो ये कि क़राअत का आगाज किया तो सूरह फातिहा से। तो इसको सूरह फातिहा इसलिए भी कहते हैं कि नमाज में क़राअत का आगाज भी यहीं से होता है। इसका दूसरा नाम उम्मुल किताब भी है, उम्मुल कुरान भी है। उम्मुल किताब और उम्मुल कुरान कहने की वजह यह है कि यह किताब की असल है और इस वजह से कहते हैं कि कुरान में जितने मज़ामीन और कुरान में जितने अहकामात और बयान हैं और कुरान में क्या क्या है तो कुरान खुद कहता है तिब्यानुल लिकुल्लि शै, कुरान में हर शय का बयान मौजूद है। दूसरी जगह कुरान कहता है वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, नहीं है खुशकोतर मगर इस रोशन किताब के अंदर मौजूद है। पता चला कि कुरान में सब कुछ है। और ये सूरह फातिहा जिसको उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब कहा जाता है, इसके बारे में बयान किया जाता है कि यह सूरह फातिहा वो है कि जिसमें पूरे कुरान का मजमून इजमाली तौर पर मौजूद है। ये है सूरह फातिहा, इसी वजह से इसको उम्मुल किताब कहते हैं। और यही वजह है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर सूरह फातिहा की तफसीर, उम्मुल कुरान की तफसीर अगर मैं लिखूं तो उसकी तफसीर जो किताबों में लिखी जाए तो उनकी ज़खामत इतनी हो जाए कि 70 ऊँटों पर ला दी जाए। सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर अगर हजरत अली लिखें तो 70 ऊँटों पे ला दी जाए। अब आप सोचिए कि अगर उस सूरह फातिहा की तफसीर मुकम्मल मुस्तफ़ा जाने रहमत करे तो क्या होगा, है नहीं? तो अब इसी से अंदाजा लगाइए कि सूरह फातिहा में क्या है। तो इसको उम्मुल किताब भी कहते हैं। एक इसका नाम याद रखिएगा, एक नाम इसका सूरह सबअ मसानी भी है। और सबअ मसानी कहने की वजह यह है कि 7 आयतें हैं जिनकी तकरार होती है। इसमें 7 आयत है, अलहम्द से लेकर के आप पढ़िएगा दालिन तक, तो 7 आयतें हैं और जिनकी तकरार, मसानी का माना होता है 2-2। तो ये 7 आयतों को 2-2 बार कब पढ़ते हैं? हर नमाज में, हर फर्ज नमाज में कम अज कम 2 मरतबा ये सूरा पढ़ी जाती है। अगर 4 रकात वाली नमाज हो तो 4 मरतबा पढ़ते हैं और फजर में 2 रकात करके है तो 2 पढ़ना है। 2 से कम भी कोई नमाज है क्या? इसीलिए इस सूरा को सूरह सबअ मसानी भी कहते हैं कि वो 7 आयतें वो हैं कि जिनकी तकरार हर नमाज में 2 बार होती है। इसका एक नाम सूरह शिफा भी है। क्या है? सूरह शिफा, इसलिए कि ये वो सूरह है कि जिसके पढ़ने से
इंसान को जिस्मानी मर्ज से भी शिफा मिलती है और कल्बी मर्ज से भी शिफा मिलती है। और इसका एक नाम और है जनाबे वाला, इसको सूरह रक़िया भी कहते हैं। अल्लामा इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर के अंदर लिखा, और रक़िया का माना होता है झाड़ फूक। तो इस सूरा को सूरह झाड़ फूक भी कहते हैं। याद कर लीजिए क्या कहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ बुजुर्गों के यहाँ मामूल है झाड़ फूक। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि हम जबरदस्ती कोई चीज मनवाते नहीं हैं और मनवाना भी नहीं चाहिए। किताब का नाम मैंने क्या बताया, तफसीर इब्ने कसीर है नहीं। इसके मुसन्निफ है अल्लामा इब्ने कसीर, और अल्लामा इब्ने कसीर को ये वहाबी वगैरह जो है वो नहीं मानते, अपनी किताबों में उनका हवाला देते हैं। समझ रहे हैं ना। वजह यह है कि इब्ने क़य्यिम को ये फॉलो करते थे। तो इब्ने कसीर इन्होंने अपनी तफसीर की किताब तफसीर इब्ने कसीर में सूरह फातिहा की तफसीर में लिखते हैं कि इसका नाम सूरह रक़िया भी है, यानी झाड़ फूक वाली सूरा। झाड़ फूक वाली सूरा। और क्यों कहते हैं, इसकी वजह क्या है, वजह तस्मिया क्या है, यानी इसका नाम सूरह रक़िया क्यों रखा गया। तो कहते हैं इसकी दलील उस हदीस पाक से मिलती है जो हदीस सही मौजूद है सहा के अंदर, यानी हदीस की सही किताबों के अंदर। वो क्या है सो सुनिए। वो हदीस ये है कि एक मौका पर सहाबा इकराम काफिला लेकर के चले गजवा में। गजबे से वापसी में एक कबीला के करीब रुके, और वहां रुकना कुछ तवील हो गया, जिसकी वजह से इनके पास से खाना पीना सब खत्म हो गया। अब खाने की किल्लत हुई, कोई चीज खाने की न थी। तो उन्होंने कबीला के लोगों से मदद मांगी कि अगर तुम लोगों से हो सके तो कुछ खिला पिला दो, लेकिन उन्होंने नहीं खिलाया। इत्तेफाक ये, खुदा की कुदरत ये कि उस कबीला के सरदार को सांप काट लिया। कबीला के सरदार को सांप काट लिया। उस कबीले का एक शख्स आया दौड़ते हुए, कहा ए मुसलमानों, तुम में से कोई सांप की झाड़ जानता है, सांप के जहर को दूर करने की फूक जानता है। तो एक सहाबी खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। कहा तो चलो फूक दो। अब यहाँ पर दो तरह की रवायत मिलती है। एक ये कि उन्होंने फूकने से पहले कहा कि अगर ठीक हो जाएगा तो तुम्हें खाना देना होगा, गल्ला देना होगा, ताकि हमारे जरूरतमंद भाइयों की जरूरतें पूरी हो जाए। दूसरी रवायत है कि मांगा कुछ नहीं, बल्कि वो चल पड़े, और जब गए और उन्होंने फूक दिया तो सांप के कांटे का जहर ज़ाहिर हो गया, और वो सरदार ठीक हो गया। तो उसने इनामो इकराम में बहुत सी चीजें दी, जहाँ खाने का सामान दिया, वहीं कुछ नकद माल और जेवरात भी दिए। अब ये सब लेकर के जब वो सहाबी आए इस लश्कर में, अपने लश्कर में, तो अब सहाबा को तशवीश हुई कि ये झाड़ फूक पर जो इनाम मिला है, झाड़ फूक पर जो तोहफा मिला है, इस तोहफे को इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, इसे लेना चाहिए कि नहीं। तो कहा कि रुक जाओ, छोड़ दो, अभी इसको इस्तेमाल ना करो, ना खाओ पियो, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचो। मुस्तफा से पूछ लेते हैं, हुजूर से पूछ लेते हैं, हुजूर अगर बता देंगे तो उसके बाद इस्तेमाल किया जाएगा। चले पहुंचे मदीना में, बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद अब सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम लोगों के साथ ऐसा ऐसा मामला पेश आया, झाड़ फूक किया हमारे फलाने भाई ने, तो उस पर उन्होंने कबीला के लोगों ने, सरदार ने इनाम दिया है इस तरह का। तो या रसूल अल्लाह, क्या वो लेना सही है, उसका इस्तेमाल करना सही है? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि जिसने झाड़ फूक किया है उसे बुलाओ, मेरे सामने लाओ। वो हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद हुजूर ने कहा कि क्या तुमने फूका था? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने फूका था। क्या कौन सी चीज पढ़ के फूके थे? क्या तुम सांप की झाड़ जानते थे पहले थे? कहा या रसूल अल्लाह, मैं कुछ नहीं जानता था, मैं कोई झाड़ फूक नहीं जानता था। तो कहा फूका क्या चीज से, फूके कैसे? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपसे ही तो सुना था, आपने ही तो बताया था कि सूरह फातिहा ये ऐसी सूरह है जो सिवाय मौत के तमाम बीमारियों का इलाज है। तो मैंने सूरह फातिहा पढ़ के फूक दिया, अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। मेरे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब वो सहाबी रसूल ने सुनाया तो हुजूर क्या फरमा रहे हैं? हुजूर फरमा रहे हैं कि तब तो उसमें मेरा भी हिस्सा हुआ, इसलिए मेरे सहाबा अगर उसमें से कुछ है तो मुझको भी पेश करो। क्या कहा?
उसमें से कुछ है तो मुझको भी पेश करो। अब जरा गौर कीजिए, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते तो यूं भी अर्ज कर सकते थे कि जो तुमने किया अच्छा है, जायज है। जायज बताने के लिए ये कहते थे कि जायज है, जाओ खाओ पियो, मगर सिर्फ इतना ना कहा, बल्कि कहा अच्छा अगर उसमें से कुछ है तो मुझको भी पेश करो, मेरा भी हिस्सा है। वो हिस्सा मुस्तफा जाने रहमत ने क्यों बताया, जबकि कायनात में जो चीज है वो सब तो हुजूर की है। सहाबा के पास जो कुछ है वो सब तो हुजूर के हैं। समझ रहे हैं ना? माशाल्लाह आप लोग गौर से सुनने, बस ऐसे ही सुन लीजिए। मौलाना हजरत अल्लामा मौलाना निसार साहब किबला ने फरमाया ना कि आप लोगों की वजह से या आवाम की वजह से मौलाना लोगों को चीखो पुकार करना पड़ जाता है। हाँ, तो अल्लाह का फजल है कि आप लोगों के जैसे आदमी से हमको ये उम्मीद नहीं है, और चीखो पुकार वाले मजमे से हम खुद ही दूर हो जाते हैं। बवक्ते जरूरत आवाज बुलंद करना, अपने लफ्ज पे जोर देना, ये बलागत का ही हिस्सा है, मगर चीख चीख करके अपने गला को फाड़ लेना और चीख चीख करके आवाम के दिमाग को खराब कर देना, ये मुनासिब नहीं है, और ये खिताबत के फन से नावाकिफियत की दलील है। तो आप बहरहाल जिस संजीदगी से सुन रहे हैं उसी संजीदगी से सुन लीजिए कि ताकि कुछ बात आपके जहन में बैठ जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते तो यूं भी कह सकते थे, लेकिन इतने प्यारे अंदाज में क्यों कहा कि मेरा भी हिस्सा है, मुझे भी कुछ दे दो। जानते हैं आप, एक तो ये इधर सहाबा को इजाजत भी दे दिया कि जब हुजूर ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये पाकीज़ा है, ये माल पाकीज़ा है। एक तो ये पता चला, वहीं से एक दलील हमारे उलमा ने पकड़ी कि अगर दुआ तावीज़ झाड़ फूक किया जाए, उस पर हदियतन तुहफतन नजरानतन अगर कुछ पेश किया जाता है तो वो माल पाकीज़ा तय्यब और ताहिर है। वो माल बोलिए पाकीज़ा तय्यब और ताहिर है, और चढ़ावे पर जो माल दिया जाए वो खबीस है। समझ रहे हैं ना? तो अब आप समझिए और गौर कीजिए कि वो लोग कि जो इस अमल को गलत कहते हैं या इस पर मिलने वाले तोहफे पर तनकीद करते हैं, वो किस ग्रुप के हैं, वो क्या समझते हैं? जिसको हुजूर ने वाज़े तौर पे पाकीज़ा तय्यब ताहिर करार दिया हो, उसको नाजायज कहकर उस पर तनकीद करने वाला क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला कहलाएगा? तो हाँ, ये जरूर है कि ये रज़ाए मौला के लिए हो। तो एक तो इजाजत हुजूर ने ये दी, और दूसरा कहा उसमें मेरा भी हिस्सा है। वो हिस्सा क्यों कहा? इसलिए कि तुमने जो झाड़ फूक किया था, तुमने जो इलाज किया था, बताओ किसके बताने से? बोलिए किसके सिखाने से? तो हुजूर ने सिखाया था ना, हुजूर ने बताया था ना कि सूरह फातिहा तमाम बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। तो अब इस तालीम की बुनियाद पर सहाबा ने फायदा उठाया, तो हुजूर कहते हैं कि मेरा भी हक है। ये तालीम उम्मत के लिए है, याद रखिएगा, वरना हुजूर का तो तमाम चीजों पर हक है, हुजूर का तो हमारे जानों पर हक है, माल की क्या हैसियत है, मगर तालीम उम्मत के लिए किससे पता चला कि मुरीदीन को जो चीजें मुरीदों को जो अता हो, हकीकत में वो उसके पीर का कमाल होता है। अगर उसे कोई चीज मिलती है तो उस पे हकीकत में उसका हक नहीं, उसके पीर का हक होता है। अगर वो ना इस तरह की रहनुमाई करता तो फिर ये कहाँ होता? यहीं से बात समझ में आई कि मुरीद जो भी अमल करता रहे, उन तमाम अमाल का सवाब उसके पीर को मिलता रहता है। जो भी अमल करे, जो भी नेकी करे, वो तमाम का सवाब उसके पीर को मिलता है। तो जब तमाम मुरीदों का पीर गौस अब्दुल कादिर जीलानी है, तो अंदाजा लगाओ कि उनके नाम अमाल में रोजाना कितने अरब और कितने खरब नेकियां मुंदरिज हो रहे होंगे। तो अब इससे एक बात ये समझ में आ गई कि मुरीदों को चाहिए कि ये समझा करे कि हमारे हर चीज पर हमारे मुर्शिद का हक है, हमारे पीर का हक है। और यहीं से एक बात और बड़ी अच्छी समझ में आएगी, सूफिया की जुबान में जो तालीम दी जाती है कि मुरीद से जब भी पूछिए कि आपका क्या हाल है, तो कहेंगे पीर का करम। कहते हैं ना,
कहते हैं ना पीर का करम है, तो कुछ लोग बेवकूफ समझते नहीं है इस फलसफे को। बात समझ में आ रही है? वजह यही है कि हमारा अपना है क्या, हमारा अपना है क्या। अगर आज मेरे पास कुछ भी है, आज अगर अमल कुछ है, आज अगर दौलत कुछ है, तो ये सब मेरे पीर की दुआ की वजह से है। तो असल में तो उन्हीं का है ना। इसीलिए एक मुरीद अपने हर अमल को, अच्छे अमल को अपने पीर की तरफ मंसूब करता है। ये हुजूर की तालीम है। तो इसका नाम सूरतुल रक़िया भी है जनाबे वाला। अच्छा, एक नाम इसका सूरतुल दुआ भी है। क्या है? सूरतुल दुआ, सूरतुल मुनाजात। और सूरतुल दुआ क्यों कहते हैं? वजह सबकी बता रहे हैं ना हम आपको। इसका नाम सूरह फातिहा क्यों? तो कहा कि क़रात सूरह फातिहा क्यों? तो कहा कि क़रात का आगाज यहाँ से होता है, इसलिए इसको फातिहा, फातिहा का माना आगाज करने वाला, शुरू करने वाला, तो इसलिए सूरह फातिहा। हमने आपसे कहा था कि इसका नाम सूरह सबअ मसानी है, यानी 7 आयतें जिनकी तकरार होती हैं। तो कहाँ होती है भाई? तो नमाज में होती है, इसलिए इसको सूरह सबअ मसानी भी कहा जाता है। हमने आपसे कहा कि सूरह शिफा है, तो क्यों सूरह शिफा है? तो इसलिए कि इससे जिस्मानी मर्ज भी और क़ल्बी मर्ज भी दूर होता है। जैसे खुद अल्लाह फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हमने कुरान से नाजिल किया जो शिफा है और रहमत है मोमिनों के लिए। तो ये अमराज जिस्मानी के लिए भी और अमराज रूहानी के लिए भी शिफा है। हमने आपसे कहा था कि इसको सूरतुल रक़िया भी कहा जाता है, यानी झाड़ फूक वाली सूरा। क्यों इसका नाम सूरह झाड़ फूक क्यों है? तो उसकी इल्लत हमने बताई, उसकी भी वजह बताई कि हदीस पाक के अंदर ये तालीम मौजूद है कि सहाबी इसी सूरह फातिहा से सांप के काटे हुए का इलाज उन्होंने किया। और क्यों किया, किस बुनियाद पर किया? तो इसलिए कि हुजूर ने तालीम फरमाई थी। तो ये 4 वजह तस्मिया हमने उनके नाम के बताए। हमने 5वां नाम आपको बताया कि इसको सूरतुल मुनाजात और सूरतुल दुआ कहते हैं। हमारी गुफ्तगू यहीं पे खत्म होने जा रही है। वो सिर्फ तकरीबन 13 मिनट 12 मिनट रह गए। तो सूरतुल दुआ कहते हैं। अब सूरतुल दुआ क्यों कहते हैं? कहा इसलिए कहते हैं इस सूरह के अंदर दुआ की तालीम दी गई है। इस सूरह के अंदर दुआ की तालीम दी गई है, दुआ सिखाई गई है, तरीक़े दुआ सिखाया गया है, दुआ सिखाई गई है, मांगना सिखाया गया है और मांगने का अदब सिखाया गया है। इसलिए इसको सूरतुल दुआ कहते हैं। ठीक है? तो दुआ का चूंकि माना क्या होता है? दुआ का लुग़वी माना तो होता है मांगना, लेकिन इस्तिलाह में, इस्तिलाह शरअ में दुआ कहते हैं किसी को माबूद जान करके उससे तलब करना। ये याद रखिएगा, किसी को माबूद जान करके उससे तलब करना, ये दुआ है। वरना हर लफ्ज़े दुआ, जो अरबी में दुआ का लफ्ज़ है, ये दुआ जो हम बोलते हैं ये अरबी लफ्ज़ है। हर लफ्ज़े दुआ ये इबादत नहीं है। हर लफ्ज़े दुआ जो हम बोले ये इबादत नहीं है। और जो लफ्ज़े दुआ इबादत है तो ये उसी से तलब है जिसे माबूद जाना जाता है। ये उसी से तलब है जिसे माबूद जाना जाता है। और बंदा अल्लाह से जो दुआ करता है, अल्लाह को माबूद जान करके मांगता है, अल्लाह को माबूद जान करके मांगता है, तो ये दुआ इबादत है। लेकिन हर दुआ जो लफ्ज़ में हो ये इबादत नहीं, जरूरी नहीं कि वो इबादत हो। समझ रहे हैं? जैसे पुकारना, दुआ का माना क्या होता है? बोलिए। पुकारना, बुलाना। तो क्या हर बुलाना इबादत है? हर पुकारना इबादत है? बोलिए। नहीं। उदउ का इला सबील रब्बिका, उदउ इला सबील रब्बिक। ए महबूब आप बुलाइए, ए महबूब आप पुकारिए अपने रब के रास्ते की तरफ। किनको पुकारिए, किनको बुलाइए? अपने गुलामों। तो देखिए आप, है नहीं, दावत दीजिए। तो दुआ का माना सिर्फ इबादत नहीं है। इस्तिलाह में जो दुआ इबादत के माने में है वो वही है कि जिसमें बंदा जिसे पुकारे उसे माबूद जाने। वरना हर पुकारना अगर इबादत हो तो फिर क्या कहेंगे आप कुरान की इस आयत को कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया
रब्बी अरिनी कैफ तुहिल मौता, ए मौला तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। क़ाला वलम तुमिन, इब्राहिम क्या तुम यकीन नहीं रखते? कहा मौला हमारा यकीन है। क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन मौला मैं चाहता हूं कि देख करके दिलों को इत्मीनान, यानी जो दिल में यकीन है वो आंखों से देख करके और मजबूत हो। तो मैं चाहता हूं कि आंखों से देख लूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम अगर तू देखना चाहता है फखुज़ अर्बअतम मिनत तैर, फखुज़ अर्बअतम मिनत तैर, तुम 4 परिंदों को ले लो और उन 4 परिंदों को लेकर के उन सबको ज़बह करो। क्या करो? ज़बह कर दो। हाँ, तफसीर के अंदर आता है ज़बह कर दो और उसके कुछ टुकड़े कर दो, उनका सर अपने पास रख लो और उन टुकड़ों को पहाड़ की 4 चोटियों पर अलग अलग जगह रख दो। फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्li जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ, उसको मिला दो पहले टुकड़े टुकड़े करके और फिर उनको पहाड़ की एक चोटी पर इधर, पहाड़ की एक चोटी पर इधर, इधर 4 जगहों पे रख दो। और उसके बाद क्या करो? सुम्मदउहुन्ना, देखिए लफ्ज़ सुम्मदउहुन्ना यातीनका साया, कुरान पढ़ने वाले जानते हैं, याद रखा करें। फिर उन्हें बुलाओ, देखिए यहां बुलाना है, अल्लाह तालीम दे रहा है, बुलाओ, दुआ करो, पुकारो। किनको? बोलिए तो चिड़ियों को, और चिड़िया जिंदा है, बोलिए कीमा है, कीमा पहाड़ की चोटियों पे रखवा दिया। अल्लाह ताला ने कहा रख दो। वो परिंदे कौन कौन है? तो कहा कि वो परिंदों में मोर है, कबूतर है, कौवा है, मुर्ग है, ये 4 परिंदे। क्योंकि इन परिंदों में एक एक खुसूसियत जो है वो इंसान वाली पाई जाती है। मोर में आप देखिएगा घमंड ज्यादा मिलेगा, उसके घमंड को तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने उसके पांव को बदशक्ल बना दिया। तो इंसान में घमंड है कि नहीं? ये खुसूसियत भी है। मुर्ग में, मुर्गा जो देखते हैं इसमें शहवत ज्यादा देखिएगा, इंसान में शहवत भी है नहीं? कबूतर, इसमें हया ज्यादा देखिएगा, इंसान में हया भी है। अल्हम्दुलिल्लाह इंसान बाहया होता है, औरों की तरह नहीं। ये अलग बात है कि आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम और शरीयत से दूरी की बुनियाद पर हमारे अंदर से हया जा रही है, वरना फितरी तौर पर और पैदाइशी तौर पर इंसान बाहया है। यही वजह है कि पहली बार अगर हाफ पैंट पहन करके आप निकलिए तो शर्माते निकलिएगा, लेकिन देखे 2 रोज 4 रोज 5 रोज कोई कुछ नहीं बोला, कोई नहीं टोका, सब लोग उसी में मगन है, तो अब घूम रहे हैं। यही वजह है हमारी बेटियां एक बार एक सर से दुपट्टा नहीं हटाती अपने जिस्मों से, पहले दुपट्टा थोड़ा सा सर खोल के रखती हैं, देखा कोई कुछ नहीं बोल रहा है, अब्बा भी नहीं, अम्मा भी नहीं, समाज भी नहीं, तो फिर कांधे पर डाल लिया और देखा कि अब कांधे पर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तब हटा दिया। समझ रहे हैं? तो पहले जो है वो खौफ है, और वो खौफ किस बुनियाद पर? उसी हया की बुनियाद पर जो फितरी तौर पे अल्लाह ने रखी है। तो उसके अंदर हया है, इंसान के अंदर हया है। तो ये परिंदों से इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि इसे कीमा करके बनाओ, कि अब इसकी जिंदगी को देख लोगे तो समझ जाओगे कि एक इंसान मरने के बाद कैसे जिंदा होगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब बुलाओ, सुम्मदउहुन्ना यातीनका साया, उन्हें बुलाओ। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुलाया तो वही कीमा इसमें से कुछ, उसमें से कुछ, उसमें से कुछ उड़ करके जमा हुआ, और यहाँ सर लिए हुए थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उससे आके मिला और अल्लाह की किबरियाई बयान करते हुए वो परिंदा, बोलिए, उड़ गया। अब जरा यहाँ पे महल्ले इस्तिशाद ये है कि हजरत इब्राहिम से अल्लाह ने कहा सुम्मदउहुन्ना, उन्हें बुलाओ, उन्हें पुकारो। तो क्या उन्हें माबूद बनाओ? यही माना है, दुआ करो माबूद समझ के नहीं, यहां माना है सिर्फ पुकारना। और जब हजरत इब्राहिम ने पुकारा तो किसको पुकारा बोलिएगा? परिंदे को पुकारा। और वो परिंदा कौन था? जिंदा था, कीमा बना हुआ था। हजरत इब्राहिम ने उस कीमे को पुकारा तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर के उड़ता हुआ
उनके कदमों में आया। अब आप सोचें और गौर करें, एक तो परिंदे की कोई हैसियत नहीं है इंसान के सामने, और दूसरा ये कि वो परिंदा कीमा है। अब उस कीमा परिंदा को हजरत इब्राहिम बुलाए तो वो अल्लाह के हुक्म से पहाड़ की चोटियों से आए और उड़ करके उनकी बारगाह में हाजिर हो और अपनी जिंदगी का सबूत दे। तो एक गुलाम नबी का अगर मुस्तफा जाने रहमत को बुलाए तो फिर अल्लाह के हुक्म से मुस्तफा जाने रहमत गुलाम के पास क्यों नहीं आ सकते? मेरे प्यारे, ये कीमा में जिंदगी नहीं है, अल्लाह के फजल से वो कीमा अल्लाह के हुक्म पर इब्राहिम के कदमों में आ सकता है। तो नबी कायनात तो वो है जिनकी जिंदगी के बारे में खुद मुस्तफा ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु फी क़ब्री। बेशक अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम करार दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। तो अंबिया जिंदा हैं अपनी कब्रों में और रिज़्क पाते हैं। तो जो नबी जिंदा हो वो पुकारने पर क्यों ना तशरीफ ले आए। हाँ, शर्त ये है कि पुकारने वाले में वो इखलास हो, पुकारने वालों में इखलास हो। इसी वजह से गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में रहूं और वो पुकारे मुझे तो मैं आने वाहिद में आकर उसकी मदद करूं। ये अल्लाह की तरफ से कुव्वत कीमे में मिल सकती है, कीमे को ये ताकत और परिंदे को मिल सकती है। तो अल्लाह जिसे अपना वली बनाए उसको ये ताकत क्यों नहीं मिल सकती? समझने की बात है। तो कहा दुआ, ये दुआ इस माने में कि माबूद समझ के बुलाया जाता है, इबादत है। और अगर बुजुर्गों से जो हम दुआ करते हैं, जिसको हम लफ्ज़ दुआ कहते हैं, वो दुआ नहीं है, वो है इस्तिगासा। वो क्या है? इस्तिगासा। लेकिन बोलने में दुआ पुकारने के माने में तो हम बोल देते हैं कि दुआ कर रहे हैं, वरना है वो क्या? इस्तिगासा। तो इसको दुआ कहते हैं। और दुआ जब पुकारने को कहा गया कि माबूद समझ करके किसी को पुकारा जाए, किसी से तलब किया जाए, तो बंदा तलब करता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए मौला, तलब कर रहा है अपने रब से, मौला मुझे सीधी राह की हिदायत अता फरमा, मुझे सीधी राह पे चला, सीधी राह पे चला। ये बंदा दुआ करता है। जिंदगी में पहली बार मौका मिला तो कहा ये दुआ कर ले। क्यों? इसलिए कि अगर तू सीधी राह पे चलने की दुआ किया और ये दुआ तेरी कबूल हो गई तो सीधी राह है कौन? कासिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, सीधी राह वो जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया। और इनाम किन पर तूने किया है? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह ने इनाम किया है अंबिया की जमात पर, नबियों की जमात पर, सिद्दीकों की जमात पर, शुहदा की जमात पर और सालिहीन औलिया की जमात पर। तो ये औलिया वो हैं जो इनाम याफ्ता हैं। और अल्लाह फरमाता है बंदा दुआ मांग, तो ये दुआ मांग, मौला हमें नबी की राह पे चला दे, मौला हमें वली की राह पे चला दे, हमें सिद्दीक और शुहदा की राह पे चला दे। बंदा ये दुआ मांग ले। अगर ये दुआ तेरी कबूल हो गई अल्लाह की बारगाह में तो तुझे नबी भी मिलेंगे, नबी का तरीका भी मिलेगा, तुझे वली भी मिलेंगे, वली का तरीका भी मिलेगा। इसलिए लंबी चौड़ी दुआ ना करके कर ले। अगर ये दुआ बारगाह खुदाबंदी में कबूल हो गई तो फिर नबी की मोहब्बत तेरे दिल में होगी, वली की मोहब्बत तेरे दिल में होगी, सिद्दीक की मोहब्बत तेरे दिल में होगी, शुहदा की मोहब्बत तेरे दिल में होगी। और जब मोहब्बत उनकी होगी फिर तरीका उनका तुझे नसीब हो जाएगा, फिर उस तरीके पर चलना तुझे नसीब हो जाएगा। इसलिए दुआ किया तो कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, इतने मुख्तसर वक्त में लपेट लेना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक मैं समझा सका अल्लाह ताला इन्हीं चंद कलिमात को कबूल फरमाए। ये तो दुआ के हवाले से 1 मिनट बाकी है, दुआ के हवाले से आपने सुना, लेकिन ये तरीक़े दुआ कहाँ सुना आपने? तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में दुआ यहाँ है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से आगाज़ है नहीं, वहाँ से आगाज़। मुख्तसर में यूँ समझिए कि पहले अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसके जरिए बंदे को ये तालीम देता है कि तू अल्लाह से मांग और अल्लाह ही देने वाला है। लेकिन दुआ का अदब ये है कि अल्लाह से मांगने से पहले पहले उसकी बारगाह में वसीला पेश कर ले। आप कहिएगा ये दलील कहाँ से आप ले आए हज़रत?
तो ये बताइए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब आप पढ़िएगा तो नेकी मिलेगी कि नहीं? अगर अल्लाह को यही तालीम देनी थी डायरेक्ट दुआ कर, तो यहीं से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ना होता, वहां होता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ बंदे से पहले पढ़वाता है तो कहता है कह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये सब कहलवाता है। उसके बाद कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्यों? बंदा मांगना मुझी से है, दूंगा मैं ही, मगर बेअदब बन के ना आना। मेरी बारगाह में आना, मेरे पास मांगना हो मुझसे तो मांगने से पहले वसीला पेश कर लेना। मांगने से पहले वसीला पेश कर लेना। आप वसीले के हवाले से भी बड़ी बातें हैं। अल्लाह ताला इन चंद कलमात को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बजाहे सय्यदुल मुरसलीन।